ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत स्पेशल और खास सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है। और कैसे गुरुजी हमारे को जीवन में फर्श से अर्श तक का सफर तय करा देते हैं, जीरो से हीरो बना देते हैं। बहुत लाइफ चेंजिंग सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं परमार्थ अंकल ने। उनकी बहुत प्यारी नई मूवी रिलीज होने वाली है। गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में, हाँ जी, पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है। सत्संग को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अंकल आज ही सूरत में सत्संग था हमारे यहाँ, तो गुरुजी ने उनको भेजा तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ, गुरुजी का शुक्राना करता हूँ उनको भेजने के लिए, और उनका शुक्राना करता हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। 2 मिनट चुप हो जाना। हाँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी आज मुझे अपने दरबार में बुलाने का। ये मालिक का ही बुलावा है जो मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो कभी मैंने अपने उसमें सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सूरत में आके गुरु जी का सत्संग अटेंड करूँगा। और हम मेरी पूरी टीम बॉम्बे से आई है, सूरत में हम शूट कर रहे हैं और फिल्म। मेरा नाम परमार्थ है और गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ कई सालों से। 2016 में मैं जुड़ा हूँ। मुझे अपने बारे में पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी कब से मेरी ज़िंदगी में मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो और ये सच है क्योंकि यू नो आई बीन गॉड्स चाइल्ड। जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरा ख्याल रखा है। और 2016 में मई के महीने में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी बॉम्बे में, तो जिस वजह से मैं दिल्ली गया था। और मुझे गुरुजी का कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी हैं नहीं हैं, क्योंकि यू नो एज यंगस्टर्स हमें ऐसा कोई, हम गुरु नहीं ढूंढ रहे होते हैं लाइफ में। हमारे एम्बिशंस होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, और हमें कुछ या तो हमें पार्टी करनी होती है या अपनी लाइफ सेट करनी होती है। बहुत अलग प्रायोरिटीज होती है हमारी लाइफ की, और मैं भी वैसा ही था। तो गुरुजी की कुछ ऐसी कंडीशनिंग नहीं थी लाइफ में। हाँ, हालांकि माय फैमिली इज वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, बट कभी खुदा से मिलूंगा ये ऐसा इल्म नहीं था मुझे। तो जब मेरी मॉम एक्चुअली बड़े मंदिर गई थी, वो लोटा ब्लेस करा के लाई थी, उन्हें भी किसी ने बताया था। और जब वो लोटा लेके आई तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरे को नींद की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ लग चुकी थी और कोई रीज़न समझ नहीं पा रहा था। और सब मेरे टेस्ट हो चुके थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट मैं फिर भी कहीं ना कहीं बहुत हार चुका था। और वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था उस समय। तो जब मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने मना कर दिया कि ऐसा कोई गुरु नहीं होता है। हाउ समबडी कैन ब्लेस लोटा एंड यू नो, कैसे दुनिया भर की मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, उससे मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर समहाउ क्या होता है ना, कोई आपको एक्चुअली में, जब आपके परिवार वाले भी नहीं समझ पाते, तो जो गुरुजी ने कही है ना कि कोई काम नहीं आएगा, तेरा गुरु ही काम आना, तो वो फैक्ट है। वो चाहे मैं चाहता हूँ कि किसी की ज़िंदगी में वो दिन आए ना, बट जब वो दिन आता है तो वो रियलाइज़ भी करा देते हैं। और मेरी ज़िंदगी में दिन वो आ गया था, क्योंकि सब सोचते थे कि इसने कुछ लिया होगा या इज इनटू डिप्रेशन या कुछ, और मेरे पास कोई वजह नहीं थी डिप्रेशन की। माई लाइफ इज़ गुड। और तो सडनली एक इंक्लिनेशन हुआ टुवर्ड्स गुरुजी, क्योंकि बहुत गुरुजी होने लग गया था लाइफ में। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने सत्संग्स भी अवेलेबल नहीं थे गुरुजी के, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा गुरुजी की तरफ अपना रुख किया, या यूँ कह लो कि उनको मेरी ज़िंदगी में आना, उनको पता था कि गुरु की वैल्यू क्या हो। तो मैं सुनता रहा। तो एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आते हैं
और पूरा दरबार उनकी महफिल लगी हुई है एंड मैं बैठा हूँ उनके दरबार में। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्चुअली फ्रेंड भी नहीं है, स्कूल में हम साथ पढ़ते थे, तो गुरुजी से कुछ मेरे लिए बात कर रहा है। तो गुरुजी एक्चुअली उसको बता रहे हैं कि इसको अपने आप पे घमंड कितना है। गुरुजी मतलब लिटरली भरे दरबार में उन्होंने सपने में मुझे बोला कि अपने आप को समझता बहुत कुछ है। एंड मैं मानता हूँ कि मैं वो ईगो थी, सब कुछ था, हर इंसान में होती है, मतलब किसी की दिख जाती है और हम दिखावा करते थे उस चीज़ का। और गुरुजी ने मुझे एक्चुअली वहाँ पॉइंट मारा जहाँ मुझे पता था कि कोई नहीं मारेगा। तो जब उन्होंने मुझे मेरी रियलिटी से रूबरू कराया तो कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा लगा कि ऐसे, मतलब सुना ही था कि गुरुजी सपने में आते हैं और सब होता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे अपने होने का हिंट तो दे दिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन दोबारा वो मेरे सपने में आते हैं और वो किसी को डांट रहे होते हैं कि इनू मैं कितने नहीं जान रहा, इनू कुछ नहीं होएगा। देन ही मेक श्योर, ही टेल्स मी कि तेरे उत्ते कोई दोष हैगा, मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली वो समझ में नहीं आया, मुझे आज भी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। बट जब गुरुजी मेरे सपने में आए तो कहीं ना कहीं वो दवाइयों का जो मेरी इंटेक थी वो कम होती गई और मैंने फिर लंगर की महिमा सुनी। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं, 2 महीने तक मेरी इतनी ख़राब थी तबीयत कि मैं एक निवाला रोटी का भी नहीं खा पाता था। तो जब मैंने गुरुजी के लंगर की महिमा सुनी, अब किसी ने कहा कि भाई यहाँ से, मतलब इवन गुरुजी ने ही बोला था कि ऐसे खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। बट आप यकीन मानिए, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो हम अमृतसर गए थे क्योंकि मरता क्या ना करता वाली बात थी। हमने हर जगह हाथ आजमा लिए और गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए थे तब। तो मैं अमृतसर से निकला ही था और जलंधर में मेरी मासी हैं, तो हम कुछ देर के लिए वहाँ रुके, तो सडनली मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई, तो हमें निकलना पड़ा। आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गुरुजी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि बस वो सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सपने में वो मुझसे बात आए, मुझे लिटरली फील होता था कि कोई है जो मेरी बात 24 घंटे सुनता है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि काश मैं आपका लंगर ही खा लेता तो शायद ठीक हो जाता ये नौबत ही। बट बड़े मंदिर जाने के लिए मेरे पास कोई साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम रहते थे राजौरी में, छतरपुर इज क्वाइट फार, बट और कोई मानता भी नहीं था मेरे घर में। तो जैसे ही मैंने ये प्रे करी तो सडनली मेरा कज़न बोलता है कि यार प्रमाद, थोड़ी देर के लिए हमें लुधियाना रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई कज़न के घर हमें जाना है। तो मैं चाहता ही था रुक जाए, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल करना मुश्किल था। तो आप यकीन मानो कि जैसे ही मैं उस घर में घुसता हूँ तो बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। तो मेरे को एक्चुअली लगा मैं रब में कुछ और ही मांग लेता आज, मतलब वो होता है ना। और जैसे ही मैं उस घर में घुसा, आधे घंटे के बाद वो आंटी बातें करने लगी, तो उन्होंने एक्चुअली गुरुजी का लॉकेट देखा मेरे हाथ में, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप भी मानते हो? मैंने कहा मैं मान भी रहा हूँ और नहीं भी, मैं बीच में हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो उनकी बेटी उनको फ़ोन करती है और वो उनसे पूछती है कि मम्मी किसी ने लंगर खाना है? मैं सत्संग में हूँ और मैं यहाँ मतलब 1 घंटा पहले वो बोल के हटाऊँ कि काश मैं लंगर खा लेता। तो जब वो लंगर आता है तो एक्चुअली उसमें पराठे होते हैं, एंड बीइंग इन पंजाब तो वहाँ तो एक्चुअली चीज़ें नॉर्मल है, पराठा नॉर्मल होता है। तो जब मैंने वो पराठा देखा तो मैंने गुरुजी को बोला मैं खाऊंगा कैसे, क्योंकि 2 महीने से तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो आंटी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, शेयर करते हैं। मैंने आंटी आपको नहीं पता, लेकिन मेरी ओवरनाइट जर्नी, मुझे दिल्ली जाना है। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, जब इतना भरोसा कर रहा है, इतनी अरदास कर रहा है, तो मैंने कहा मैं खा लेता। मैंने उनके साथ शेयर किया। तो हमारी वॉल्वो थी रात की और ओवरनाइट जर्नी करनी थी दिल्ली। तो आप यकीन मानो, जैसे ही मैं बस में बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ और मैं सुबह दिल्ली उठा हूँ। मतलब वो आफ्टर लाइक 2 महीने बाद एक्चुअली मुझे बिना नींद की गोली की दवाई से मैं सो पाया हूँ, बिना किसी परेशानी के, और मैंने एक्चुअली रोटी खाई। तो वहाँ से गुरुजी ने जर्नी स्टार्ट करी। फिर मैं वापस बॉम्बे आ गया, क्योंकि काम तो मेरा बॉम्बे में ही है सारा। आई एम एन एक्टर, वो भी खैर गुरुजी ने पेशा बख्शा है। तो जब वापस आए तो अब नया कनेक्शन था कि अब सब नई चीज़ें डेवलप हो रही थी, आपको समझ में नहीं आता। गुरुजी सपने में आते भी थे, समझाते भी थे। तो बॉम्बे में भी काफ़ी सत्संग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मुझे पता था वो बदलाव जो मेरी ईगो को लेकर गुरुजी ने मुझे बोला था ना, तो मेरा एक ही काम था संगत जी, मैं सच बोलूँ, वो मुझे बुलाते थे और मैं आ जाता। और वो अपने आप मेरे अंदर बदलाव लाते गए कि जो लोग मुझे पुराने जानते थे वो खुद मुझे ये चीज़ बोलने लगे कि परमार्थ ये चीज़ ना बदल गई थोड़ी देरी, मतलब कुछ तो कर रहा है
तो मैं तो सिर्फ यही बोलता था, मैं तो मेरे गुरु के पास जाता हूँ बस, मेरा और कोई वो नहीं। तो चीज़ें बढ़ती चली गई। और एक और वाक़या है, बहुत प्यारा सत्संग है मेरी लाइफ का। तो एक दिन एक संगत होती है जिस किसी आंटी के घर पे थी, वो काफ़ी मतलब इट्स लाइक अ फैमिली, हाउ वी ऑल आर। तो यहाँ पे झिझक आप बोल देते हो कि जैसे मैं आ गया, मैंने पूछा यूँ ही और मैं आ गया। तो वहाँ बैठे थे, सत्संग खत्म हो चुका था, तो सब बच्चे एक्चुअली खेलने लगे। तो बच्चे कैसे, मतलब अपना 6-7 बच्चे थे, वो ग्रुप बना के खेलने लगे। तो वो सब प्लास्टिक की गन्स होती है ना, तो उससे खेलने लगे। तो सडनली क्या हुआ है, बहुत शोर मचने लगा। तो जिन आंटी के घर पे सत्संग था, उनका बेटा भी खेलने लगा। तो आंटी ने बोला, यार चुप हो जाओ, तुम सत्संग हुआ है और सत्संग एक्चुअली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो और लेके जाओ अपने घर। बिकॉज गुरुजी की भी कहते थे, भाई मैं तो बांट रहा हूँ, लेने वाला चाहिए, तुम उसको एब्जॉर्ब करो और लेके जाओ। देन सडनली उन आंटी को गुरुजी बोलते हैं टेलीपैथिकली कि जो मैं करा रहे हैं होने दे, ए तेनू लग रहा है खेल है बट हो कुछ और रहा है। तो आंटी फिर एकदम से चुप हो गई और आंटी बोला, चलो तुम कैरी ऑन करो, मैं अंदर जाके बैठती हूँ दरबार में। हम खेलते रहे, लगभग हमारा 40 मिनट का वो चलता रहा। तो सडनली ये देखते हैं कि सब ना एक्चुअली सारे बच्चे मुझे ही मार रहे होते हैं, मतलब मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे और भी लोग थे बट एवरीवन इज टारगेटिंग मी। तो आंटी बोली, पता नहीं गुरुजी कुछ कर रहे होंगे, मतलब उनकी लीला वही जाने, बिकॉज एक्चुअली गुरुजी का आप सोच ही नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो सत्संग हो गया, बात चलेगी, हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम पे मैं अपने थिएटर प्ले की रिहर्सल कर रहा था। तो मेरा एक्चुअली बहुत टायर्ड था। तो टायर्ड होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1-2 दिन आप रेस्ट करो। तो मुझे, हम बेसिकली हम सब एक्टर्स ऑल आर फिटनेस फ्रीक्स एंड ऑल, हम जिम छोड़ते नहीं। तो उस दिन पता नहीं मेरे अंदर से मन हुआ कि नहीं जाना जिम, अंदर से एक फीलिंग थी कि नहीं जाना ही नहीं। तो वो हमारा थे, मेरे दोस्त का और मेरा, वो भी संगत ही है, फिक्स टाइम था जिम जाने का आफ्टरनून में। हम दोनों ही नहीं गए संभव। तो जब वो नेक्स्ट डे जिम जाता है तो उसका मुझे कॉल आता है कि भाई जिम तो है ही नहीं। मैंने मतलब, कहता भाई कल जिस टाइम पे हम जिम जाते थे उस टाइम पे कम से कम 70 लोग उस जिम में घुसे हैं और उन्होंने फायरिंग करी है और उन्होंने पता नहीं पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है जिम में। इट्स ऑल डन, मतलब इट्स ऑल डस्टेड। सो आप सोचो, मालिक ने वो लीला करी क्योंकि उनको मालूम था अगर मेरे कर्मों में था या मेरी जिंदगी में वो होने थे तो मैं भी नहीं रोक पाता उसको। और जब इतने लोग होते हैं तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो मेरे मालिक की कृपा थी कि उन्होंने मुझे वहाँ मौजूद ही नहीं होने दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और इवन जो मैं फिल्म भी शूट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बॉम्बे में एक सत्संग में था, एक अंकल के घर। तो वो अचानक से मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं, हेलो। तो अंकल अचानक से मेरे पास आते हैं, सत्संग खत्म हो चुका होता है। तो अंकल बोलते हैं, परमार्थ अंकल। मैंने, हाँ जी। कहते हैं 1 महीने के अंदर आप यहाँ शुक्राना करोगे। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं आपको बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। मैंने कहा मतलब, और अच्छा लगता है सुनने में जब आपको कोई बोलता है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट वो बात है कि चमत्कार कोई इंसान नमस्कार करता है और वो यकीन मानिए वो हुआ। तो मैंने एक्चुअली उनको कॉल किया और मैंने उनको बताया, अंकल कि मैं अभी आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अब तो मैं काम के लिए बाहर आ गया। बट यस, वो गुरुजी ने एक्चुअली अपने दरबार में काम प्लेस कर दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, और सच में तहे दिल से शुक्राना मुझे यहाँ भी बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।